था। ये यहाँ तक हुआ था। हम्म। ये यहाँ तक हुआ था ना। ये वाला था, है ना। तो एक क्वेश्चन हमने दिया था, क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज ऑड और इवन। बन गया। मंडे को देखने वाले तो मंडे को ही बनाओगे। कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं, तो ये बन सकता है, जल्दी से बना सकते हो। हाँ, ऑड इवन का। जल्दी से बनाओ। बन गया। कुछ नहीं करना था इसमें तुम्हें। मतलब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ, टेक और गेट अ नंबर फ्रॉम यूजर, चेक नंबर इज ऑड और इवन। बन गया। क्या लिखा होगा?
इनपुट कर लिया, उसके बाद नम मॉड्यूल तो सिंपली आपने एक वेरिएबल लिया होगा नम करके, उसमें से यूजर से नंबर लेने के लिए हम क्या करते थे, इनपुट यूज करते थे, है ना। और चूंकि ये हमारा इंटीजर में होना चाहिए था, तो इसको मैंने इंटीजर और इसके अंदर इनपुट लेते थे, है ना। इनपुट और उसके अंदर आप अपना मैसेज लिख सकते हो कि बेसिकली यूजर को दिखना चाहिए कि क्या वो इंटर करेगा। तो ये करते थे। देन जैसे नंबर हमारे पास आएगा, तो चूंकि मेरा को क्या है लॉजिक, मुझे ऑड इवेंट चेक करना है, तो कंडीशंस लगाना पड़ेगा। इफ जो नंबर होगा, ऑड और इवन कब होता है, इवन कब होता है बता सकते हो? जब आप नंबर को डिवाइड करोगे टू से और उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर ये जीरो आ रहा है और ये जीरो के बराबर है, मतलब वो क्या होगा, इवन होगा, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रिंट जो भी नंबर है उसका नम, कॉमा, और इज इवन, जो भी रखना चाहते हैं कि 5 इज इवन, इस तरीके से प्रिंट होगा। अच्छा, प्रिंट आधा ही लिखा है, ठीक है। देन एल्स प्रिंट जो भी हमारा नंबर था, कॉमा, इज ऑड। बस इतना ही करना था कि हमारे पास 5 डाला, 5 इज ऑड, दोबारा रन करके देखोगे 6 इज इवन, बता दे रहा आप। तो ये आपका टास्क था, ठीक है। देन हमने कुछ कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला कीवर्ड रहेगा पास, दूसरा रहेगा ब्रेक, और तीसरा कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक, ब्रेक का आपको पता चल गया होगा। पास का जो सिंपल मीनिंग होता है कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी कोड लिखते हो, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करते रहते थे, जब भी आप कॉलन लगाते थे उसके बाद क्या होता था, आपको ये लिखना कंपलसरी होता था, क्या था। जैसे मैंने इतना लिखा, ठीक है, तो ये क्या दे रहा था, इनकम्प्लीट इनपुट, मतलब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये चलेगा, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे तब ये रन होगा, है ना। नहीं अभी बताया बस, यहाँ पे क्या था कि इस तरीके से आप रन करोगे तभी होगा। बट ये क्या हो रहा है, रन होते जा रहा है और ये टाइम में क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। अच्छा ये यूजर आगे जाके वो चीज़, तो मान लेते हैं ये क्या है कि आपका जो रन होगा, जब तक कुछ नहीं लिखोगे तब तक ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बोलता है सिंटेक्स इनकम्प्लीट है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मुझे क्या करना है, वो मैं बाद में लिखना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर क्या होता है, आप लॉजिक डिफाइन करते जाते हो, देन उसके बेसिस पे क्या मैसेज है वो हम बाद में यूजर से या फिर किसी से क्या करेंगे, पूछ के लिख लेंगे। तो हमने सिर्फ लॉजिक लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बाद में सारा काम हो यहाँ पे, ठीक है। एंड देन एक कोड यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है, प्रिंट, और इसको मैं देता हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो आप ये प्रिंट इसके अंदर लिखोगे तभी आएगा। तो इसको मैं अभी कुछ और रख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ नम मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो। ये वाला लॉजिक था, तो मैंने इसको रन किया। अब ये क्या बता रहा है, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो इसका जो इसके अंदर के इफ के अंदर जो लॉजिक लिखना था मुझे अभी नहीं, इसके अंदर का लॉजिक मैं अभी नहीं लिखना चाहता हूँ, ये बाद में लिखता था। तो इसको हम ब्लैंक ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, है ना। तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, तो हमारे पास एक पास कीवर्ड आता है, ठीक है। पास का सिंपल काम होता है कि जहां पे आपको लगता है कि मुझे इन फ्यूचर वो सारी चीजें डिफाइन करनी है, तब तक के लिए क्या हो, वो कोड एटलीस्ट रन हो जाए, ठीक है। तो मैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पास लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप रन करोगे तो ये कोड रन हो गया, ठीक है। कि लॉजिक हमने लिखा है, लॉजिक के बेस पे मैंने पास लिखा है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मली ये क्या करेगा, अभी बाईपास कर लेगा, ठीक है। और लास्ट लाइन हमारा प्रिंट था। सेम चीज हमने यहाँ पे भी रन किया था। अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा था, सिंपली इंडेंटेशन का, कि आपका स्पेस का एरर है। लेकिन मुझे पता है कि हमने स्पेस का एरर नहीं रखा, वहाँ पे लॉजिक ही नहीं है, मतलब उसका स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना। तो वो चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, बाईपास कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा पास कीवर्ड यूज होगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो पास का यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे इंडेंटेशन के बेस पे आपको बाद में डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये आप नॉर्मली कंडीशन के बाद, लूप के बाद ये सारा चीज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पास का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, है ना।
तो पास क्या है, कीवर्ड है जिसका यूज रहता है कि लॉजिक को बाईपास करने का, मतलब लॉजिक आपका काम तो करेगा बट उसके अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो बाईपास हो जाएगा, ताकि हमारे कोड में कोई एरर ना आए। ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। बाकी एक कंटिन्यू रहेगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कंटिन्यू का काम क्या होगा। इसका डेफिनेशन ये रख सकते हैं, आप भी इंटरनेट में सर्च करोगे तो सेम चीज डिफिनेशन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसका मैं प्रॉपर यहाँ पे डिफिनेशन रख देता हूँ। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी। तो सिंपली एक, नॉर्मली अगर आप बोलना चाहते हो तो पास स्टेटमेंट इज अ पाइथन इज अ नल ऑपरेटर। ठीक है, मतलब ये कुछ भी नहीं देता, है ना। इट डज नथिंग व्हेन एग्जीक्यूट, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये कुछ भी नहीं देगा। इट्स प्राइमरी पर्पस इज एक्ट एज ए प्लेस होल्डर, तो ये प्लेस होल्डर की तरह काम होता है। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है कि उनकी जगह पे हम बाद में कुछ भी रख सकते हैं, है ना। वेयर पाइथन सिंटेक्स रिक्वायर्ड अ स्टेटमेंट, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा कोई भी स्टेटमेंट का, जैसे क्या था अभी ऊपर वाले में रिक्वायर्ड था, सॉरी इसमें क्या था, रिक्वायर था, तो हमने क्या किया उसकी जगह पे पास कर दिया। ठीक है, तो वही चीज ये बोल रहा है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसका रहेगा। ब्रेक आपको पता ही था। ठीक है, ब्रेक, ब्रेक का काम क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सा नंबर प्रिंट होगा बता सकते हो। मैंने 10 तक का रेंज चलाया है, इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन मतलब होता है कि पहले ही एक बार हम अपने हिसाब से इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे खोल लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, इस कोड का आउटपुट लिखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका लॉजिक क्लिक होता है कि आपका काम कैसे करना है। मान लो इसको अगर आप रन करेंगे, इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा कि जो हमारे पास रेंज है, हमें पता है कि 0 से 10, है ना। 10 तक इसका मतलब क्या होगा, जो प्रिंट होगा वो 0 से 9 तक ही होगा, लास्ट पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, एक आई वेरिएबल बनेगा और उसमें वैल्यू ऐसा है, तो जैसे वो लोग से स्टार्ट करेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जितना ये वैल्यू स्टार्टिंग रहता है, तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। 1 से 10 लिखोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, तो डिफॉल्ट 0 रहता है, इससे हमने क्या किया, लास्ट पार्ट आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करता है, वो लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर क्या है, पहला लाइन क्या है, आई की वैल्यू कितना है, 0 है, यहाँ तो कंपेयर करेगा, और ये क्या 7 पे इक्वल है, तो ये क्या ब्रेक करेगा लूप को, मतलब चलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे क्या लाइन है, आई की वैल्यू, क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू कितनी है, 0 प्रिंट करेगा। अगेन यूजर जाएगा, अगेन ये क्या करेगा, 1 लेगा, आई की वैल्यू अब 1 हो गई, क्या आई इक्वल टू 7 है, तो क्या करेगा, वो ब्रेक नहीं करेगा, तो दोबारा ये जाएगा नीचे। ठीक है, इसने नीचे प्रिंट कर दिया तो कितना होगा, 2 3 4 5 6, और मान लो अभी आई को 7 हो गई, तो 7 = 7 है, तो मतलब क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होगा तो ब्रेक का स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर लिखा है, तो इसके अंदर लिखा तो क्या होगा, 7 को प्रिंट मिल जाएगा, इसके बाद क्या होगा, आपको कोई ब्रेक प्रिंटिंग, है ना, ये रहेगा। तो ये चीज क्या होगी कि जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू पे हो रहा है उसके अंदर ब्रेक का काम होता है उस लूप को क्या करना है, टर्मिनेट करना, उसके बाद वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने इसको कंडीशन के अंदर क्यों रखा है, ताकि क्या हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ वैल्यूज रहना हो। ठीक है, स्पेसिफिकली हम लोग लूप कहीं पे रखते हैं, कुछ कंडीशन के बेस पे ही रखते हैं कि जैसे ही यूजर ने सही पासवर्ड, यूजर ने पासवर्ड डाला तभी क्या होना चाहिए, लॉगिन पेज में जाना चाहिए, अदरवाइज उसका बार बार लॉगिन का मांगते रहना चाहिए, है ना। तो कुछ कंडीशन के बेस पे हम लोग लूप क्या करते हैं, एंड करते हैं, वही चीज यहाँ पे करते हैं। जैसे अगर आप गेम खेलते हो गए, इस तरीके से क्या रहता है, 3 चांस रहते हैं, लाइफ, लाइफ पे गेम, माइंड क्राफ्ट वाला, और जितने भी जैसे मोबाइल वाले थे ना, छोटे मोबाइल्स वाले गेम में, तो लाइफ में इसी तरीके से, है ना। जैसे एक बार आप आग में कूद जाते थे बाय डिफॉल्ट, तो ये कट जाता था, है ना। फिर अगेन जाते थे, फिर दूसरा जैसे आता था ये कट जाता था, अगेन तीसरे वाले में जाते थे तो जैसे होता था
देन ये भी कट गया, मतलब ये 0 चांस हो गया। तो लास्ट में आया, उसके बाद आपको फाइनल स्कोर दिख जाता था ना। तो वही चीज हमारा क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली आपने फोर लूप लगाया है किस चीज का, 3 अटेम्प्ट का, कि आपको 3 ही चांस मिलेगा, मतलब इसके अंदर जो पूरा गेम का कोड है वो 3 बार रन होगा। जैसे तीनों बार हो गया, उसके बाद क्या होगा, फाइनल स्कोर दिखेगा, और स्कोर के नीचे 2 बटन रहेंगे, ठीक है। अगेन होता है ना, प्ले अगेन और क्विट। तो आप प्ले अगेन पे करते हो तो फिर क्या होता है, दोबारा ये यहाँ से स्टार्ट होता है और स्कोर भी 0 हो जाता है ना। तो ये बटन के फॉर्म में रहता है, तो आगे जाके हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये क्या होगा, वही लॉजिक रहा, ठीक है। देन आप क्या करते हो कि मान लो इसमें क्या है कि पहले लाइफ में क्या करे, 2 लाइफ चला गया, है ना। और तीसरे लाइफ में क्या करते हो, आपने गेम पास कर लिया, नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए, तो फिर क्या होता है, तो वापस से आ जाता है। तो सेम वही चीज वहां पे था कि अगर आपका ये नहीं होता है तो क्या करते हो, अगर 2 ही चांस पे ये जीत जाते हो तो क्या होगा, वहां पे टर्मिनेट होगा और वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, है ना। एंड देन वहां पे क्या होगा, फिर अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वहां पे क्या करते हैं, सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो वहां पे जो ब्रेक करने का जो भी चीजें रहती है वो है ना? ये सारा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहा है, कंटिन्यू का यूज कर, कंटिन्यू क्या करता होगा, नाम से याद आए, कंटिन्यू क्या रहता होगा, हम्म, तो कंटिन्यू का सिंपल काम होता है कि जो भी कंटिन्यू जैसे ब्रेक लिखा है, यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू लिखेंगे, ठीक है, तो वो सिंपली क्या करेगा कि इसका जो लॉजिक सही होगा, जहाँ पे भी सही होगा, उस पार्ट को ये स्किप कर, फिर वापस उसका बाद का जो वैल्यू होगा वो चलेगा, ठीक है। जैसे इसको कंटिन्यू में भी मान लेते हैं कि ये कंटिन्यू में चेंज, ठीक है। तो सेम जिस तरीके से चेंज करते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, है ना। तो क्या होगा, पहला वैल्यू जाएगा, चेक करेगा भाई या कुछ क्या है, प्रिंट करेगा वो, तो क्या होगा, तो 0 प्रिंट होगा, है ना। दूसरी बार जाएगा, फिर अगेन जाएगा, दूसरी बार लॉजिक चेक करेगा, तो ये क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट करेगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर 2 3 4 5 6 तक गया, ठीक है? अब इसकी वैल्यू 7 हो गई, है ना। जैसे 7 हो गई, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा तो मैंने क्या लिखा था, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करेगा ना, इसके बाद का जो भी कोड होगा, चाहे जितना भी कोड लिखोगे, 16 में 10 लाइन, ये पूरे लाइन को स्किप करके ना बेगिन से वापस, ठीक है। कंटिन्यू में काम होता है कि जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा तो कंटिन्यू कॉल होगा, कंटिन्यू कॉल होगा, वो क्या करेगा, नीचे वाले कोड के पास जाएगा नहीं, वापस से start होगा। शुरू से मतलब क्या करेगा, वो वापस कोड के पास चलेगा, जैसे नॉर्मली कोड के पास जाना था ना। अब वो क्या करेगा, नीचे का कोड तो बिना रन किए ऊपर चला जाएगा कोड के लूप में, जहाँ से वो कंटिन्यू। तो ये 7 वाला प्रिंट होना था, ये नहीं होगा, कंटिन्यू में 8 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, है 8 से स्टार्ट होगा या 8 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं होगा। वो जो कंटिन्यू करता है ना, सिर्फ वही स्टेप को क्या करेगा, फॉलो करेगा, एक ही स्टेप को स्किप करेगा। मतलब एक बार जैसे ये ट्रू हो गया, i7 वाला, वो कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू का काम होता है इसके बाद का जो कोड है ना, वो प्रिंट करवाना नहीं, रन करवाना नहीं, वो इसी के बाद ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बाहर में है ना, इसके जस्ट नीचे है ना। तो ये क्या करेगा, 7 की जगह फिर ये ऊपर जाएगा, तो क्या आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, 6 के बाद 8 9 10 तक ही लिखा है। ये क्या कर रहा है, जो ये पार्ट था वो स्किप कर रहा है। तो कंटिन्यू का बस इतना काम होता है कि आपको लगता है कि कोई भी एक लॉजिक अगर ये जस्टिफाई कर रहा है तो उसकी जगह पे ये करना, स्किप कर देना, इसको बात का पूरा, ठीक है। तो हम कंटिन्यू के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो यूज समझ में आया कि बेसिक काम क्या होगा। इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने रन किया, बाकी ये पुराना वाला ही था, और ब्रेक कंटिन्यू ये सारी चीजें छोड़ो, इसको मैंने ब्रेक के साथ यूज किया। अब इसमें क्या करते हैं, सेम चीज, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कंटिन्यू लगा देंगे। ब्रेक क्या कर रहा है, जैसे वो कंडीशन जस्टिफाई कर रहा है वो ब्रेक कर दे रहा है ना। चाहे आप इसके बाद कितना भी लाइन ऑफ कोड लिख लो, कुछ भी रन नहीं होता है ना। अब सेम चीज यहाँ पे भी करते हैं, और ब्रेक की जगह पे सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यू, ठीक है। अब जैसे ही रन करूंगा, ये दिख रहा है क्या आया, क्यों, अच्छा चलो ठीक है। अगर मैं एक और चीज कर दूं इसी में, अगर ये कोड को अगर मैं ऊपर लिख दूंगा, इफ से पहले लिख दूंगा,
तो ये 7 को स्किप करेगा ही नहीं करेगा? पक्का? देख लो। तो मैंने अभी क्या बताया था याद है? 0 1 2 3 पूरा काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू इसमें काम कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? क्यों? नहीं, इसके ऊपर है। अब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि इनके बाद जो कोड रहेगा वो सिर्फ रन होगा, उसके बाद जितना भी कोड रहेगा इसके बाद एक भी कोड है नहीं है, तो इसलिए वो यही कोड कंटिन्यू इसके बाद के टाइम पे भी रखोगे तो ये फिर रन नहीं होगा अगर दोबारा रखोगे तो। ठीक है। तो ये मेन समझना होता है कि कंटिन्यू यहाँ पे भी काम कर रहा है, क्योंकि उसके बाद कोई भी कोड नहीं है ना, इसलिए वो रन नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने इसको रन किया, अब देखोगे दोबारा ये दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यू के बाद क्या है, ये कोड है। ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल X, इसको मैं ऊपर प्रिंट करवा रहा हूँ, और एक वैल्यू इसके जस्ट नीचे में प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट, और इसके नीचे में कर देता हूँ i+10। ठीक है, अब तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, कि ये वैल्यू है तो ये बार बार प्रिंट होगा। कंटिन्यूअली क्या करेगा, सिर्फ 7 की जगह पे स्किप करेगा, तो मतलब जो जब बार बार प्रिंट हो रहा था उसकी जगह पे 2 बार दिखेगा। क्लियर क्या? यहाँ पे 7 6 है, तो 6 का 10 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 16 हो गया। 7 था, 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो हमने रखा था वो कंटिन्यू के बाद रखा था, है ना? इसलिए ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसके बाद का जो भी कोड रहेगा, 1 लाइन 10 लाइन 20 लाइन जो भी रहेगा वो नहीं रन होगा। ठीक है, फिर अगेन वो लोग के पास जाएगा, फिर वो कंटिन्यू करेगा। तो ये चीज यहाँ पे आपको, ठीक है? इसके बाद आप चाहे जितना भी लाइन ऑफ कोड लिख लो। तो इसको मैंने एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट हाई, इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है, इन्होंने हर टाइम हाई प्रिंट किया है, 2 12 अगर आप देखोगे 7, इसका डायरेक्टली 8 आ गया। उसके अंदर मैंने 2 लाइन लिखा था, दोनों को वो स्किप कर दिया क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल हो गया, तो कंटिन्यू वाला रन हो जाता है। जैसे कंटिन्यू रन होगा वो नीचे जाएगा ही, वहीं से क्या होगा, वापस मुड़ जाएगा, है ना? तो आपको ये कंटिन्यू का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपको मैंने दिखाया कंटिन्यू का use। ठीक है? ऐसा कहीं रियल वर्ल्ड में देखा है कोई एप्लीकेशंस में जहाँ पे इस तरीके से होगा? नहीं देखा? नहीं। जैसे गेम खेलते हो तो आपके पास स्पेशल पास रहता है, तो डायरेक्टली क्या होता है, क्या डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो वाइल्ड कार्ड, कि अगर इफ दिस इज वाइल्ड कार्ड तो आपका क्या होगा, चांस वहां पे स्किप नहीं होगा, है ना? दूसरा कि आप देखते हो कि जैसे गेम खेलते होगे तो इसमें की का कॉन्सेप्ट रहता है ना? अगर आपने की यूज किया है तो 30 सेकंड तक क्या होगा, कोई भी चीज आ जाएगा, आप मरोगे नहीं, है ना? तो मतलब सारा चीज क्या हो रहा है, स्किप होते जा रहा है ना? कब तक, जब तक वो की एक्टिव रहता है ना? तो वहां पे कंटिन्यू का ही यूज रहता है। ठीक है, कि उसके बाद का जो क्या होता है कि मारने वाला जितने भी कोड होते हैं वो रन नहीं करेगा कितने सेकंड तक, जो उसका टाइमर सेट करते हैं उतने सेकंड तक नहीं चलेगा। ठीक है? तो वो गेम के बेस पे उस तरीके से देख सकते हो। बाकी और कुछ भी है एप्लीकेशंस, कंटिन्यू, स्किप द करंट इटरेशंस। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस बना लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस में ऐसा दूंगा, कंटिन्यू पाइथन, तो कुछ एग्जांपल।
तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप वो बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। आपको फाइंड करना है 1 से 10 तक के बीच में ना जितने भी इवन नंबर हैं वो आपको प्रिंट करने हैं। कर सकते हो? हम्म। प्रिंट ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो एक बेसिक लूप के साथ कंडीशन क्वेश्चन जो हमने बनाया था। कंडीशन इसको आपको पहले पता है, बस इसको लूप में रन करना है। ठीक है, और लूप में रन करना है तो इसमें से क्या करना है, इवन वाला प्रिंट करना है नंबर। ठीक है, ठीक है? दो क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को बस मैंने थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं। हम्म, बन गया। दूसरा एक और क्वेश्चन है बगल में। इसमें दो तरीके से बना सकते हो, एक प्रिंट का यूज करके बना सकते हो, कंडीशन का यूज करके बना सकते हो, और कंटिन्यूअस का भी यूज करके बना सकते कंडीशन पे और हो। है बना, इवन वाला बना। सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है। बंद हो गया। हम्म, क्या लिखा? So I is range 10. If remainder divided by 2 equal to 0, print I is even. तो सिंपली इफ भी लगाओगे तो भी काम बन रहा होगा। हम्म, नहीं हम इसमें थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिना कंटिन्यूअस के भी ये बन जाएगा, सिंपल इफ भी लगाओगे ना तो भी। फॉर आई इन रेंज 1 to 11, और इफ आई मॉडुलस किधर गया, मॉडुलस मेरा 2 = 0, प्रिंट आई। तो ये आ गया 2468। ठीक है, तो लूप से ही तो हमने किया था ना अभी।
ठीक है। अब इसके बेस पे हमने बोला था कि इसको आप कंडीशन के बेस पे भी क्या बोलते हैं, कंटिन्यू के बेस पे भी कर सकते हो। ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट को यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा जिस जिस केस में सही होता है तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या था, कि वो ऑड हो जाएगा ना, ऑड वाले पार्ट को लागू कर। ठीक है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या आ गया, ऑड का। इक्वल टू का मतलब इवन का। ठीक है। तो जहां पे भी ऑड का कैस आएगा। हम्म, भूल गए, भूल गए वो दिन जब पढ़ाया था। अब इसको आप रनोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, दिख रहा है, 246। और इसको भी रन करोगे तो 246। ठीक है। बस दोनों में चेंज है, तो थोड़ा सा लॉजिक का। और चूंकि मुझे कंटिन्यू का अप्लाई करना था इसलिए मैंने क्या किया, कंटिन्यू के लिए ये लॉजिक लिखा है। ठीक है। इसका यूज आप लोगों ने मीनिंग में भी, कि अगर मुझे ये पैटर्न नहीं दिख रहा हो तो उसको स्किप कर देना है, जब हम क्या करते हैं चीजें। दूसरा, कि अगर मुझे क्या करें, सेम डेटा बार बार दिख रहा हो तो डुप्लीकेट बोलते थे, अगर ये डेटा बार बार दिख रहा हो तो उस डेटा को आपको रिमूव कर देना है। तो कंटिन्यू से पहले क्या करते थे, कि अगर वो डेटा दिख रहा है तो वहां पे कंटिन्यू कर देते थे, मतलब उसका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखाना है, कि ये वैल्यू पहले से है तो, है ना। तो ये चीज क्या होगा, कंटिन्यू के बेस पे चलेगा। और भी चीजें मैंने अभी यहाँ से जनरेट करवाया था लेकिन इन्होंने सही से किया। कॉमन एलिमेंट फाइंड करने के लिए कर सकते हो, यूजर वैलिडेशन चेक करने के लिए कर सकते हो कंटिन्यू का यूज। ठीक है। लॉग फाइल को चेक करने के लिए कर सकते हो, फिल्टर के लिए कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है। दूसरा, क्या आप वैल्यू डालते जाओगे और उसमें 10 क्या करोगे, डिवाइड करते जाओगे तो क्या होता है, अगर मान लो आपके पास नंबर जीरो है, इसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। हाँ, इन्फिनिटी आता है, ऐसे एक रहता है ना। अगर मैं यहाँ पे एक रन कर दूं, कोई भी नंबर है, पर नंबर 4 डिवाइडेड बाय जीरो, क्या एरर देता है। जीरो डिविजन। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी नंबर होगा तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए, अगर उसकी जगह पे अगर वो जीरो से डिवाइड हो रहा होगा तो उसके इसके हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे वो पार्ट। कि अगर कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे क्या अगर डिविजिबल जीरो का आने का चांसेस है तो उस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देंगे। मतलब वो पार्ट उसमें क्या होगा, रन ही नहीं होगा। अगर रन नहीं होगा तो ये एरर आएगा, तो ये एरर ही नहीं आएगा। मतलब आप एरर को भी हैंडल कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है। तो ये चीज हम क्या करते हैं, कंटिन्यू के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। ये समझ में आया। बाकी आगे जाके यूज भी करेंगे हम लोग, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू का समझ में आएगा। बाकी अटेम्प्ट का हम लोगों ने देखा था। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन जो बनेगा, हम लोगों ने जो अटेम्प्ट के लिए बनाया था याद है, किधर गया अटेम्प्ट वाला। बाकी प्राइम का बना सकते हो, बाद में बनाना, फिर अभी रुक जाओ। प्राइम वाला, प्राइम नंबर का भी दिया था अगर याद होगा तो, है ना। तो एक बार वाइल बता देते हैं फिर प्राइम नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सिंपल आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वही लॉगिन वाला रखते हैं। ठीक है। टेक यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर if password if login failed give another chance। ठीक है। until he or she log। ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, आपको यूजर से इनपुट लेते रहना है। और ये कब तक लेना है,
कि अगर यूजर आईडी पासवर्ड गलत डाला है, तो पिछले वाले में हम लोग ने 3 चांस दिया था, है ना, कि तीसरे के बाद जो चौथा चांस होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉक हो जाएगा, और फिर क्या होगा, 24 घंटे के बाद खुलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए इंटरफेस रहता है, तो इंटरफेस ही क्या रहता है, ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें टाइमर सेट रहता है, तो वो 24 घंटे के बाद क्या होता है, दोबारा वो इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो जब इंटरफेस ही नहीं दिखेगा तो आप क्लिक कैसे करोगे। तो यहाँ पे अभी हमने इंटरफेस के उस पर कुछ नहीं देखा, हमने क्या किया, सिंपली मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि यूजर क्या होगा, हो सकता है 3 बार में सही से नहीं डाल पाया, तो चौथी पांचवी बार तो हो सकता है कि आपको एन नंबर क्या करना है, उसको अटेम्प्ट देना है, कि जब तक वो यूजर आईडी पासवर्ड सही नहीं डालता ना, तब तक वो क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब वो लूप चलता रहेगा जब तक सही से वो लॉग इन नहीं कर लेता। ठीक है, तो वो कैसे बना सकते हैं, फॉर लूप में पॉसिबल है। फॉर लूप में क्या था, एक रेंज फिक्स होता था, है ना। अब इसमें क्या होगा, एक कंडीशन फिक्स होगा। ठीक है, हाँ, तो कंडीशंस ट्रू एंड फॉल्स जो भी रखना है, इसका सिंटेक्स सिंपल होता है, व्हाइल लूप का व्हाइल कंडीशन, अंदर उसके बाद जो अंदर कोड रहेगा, तो मैटर में व्हाइल लूप टाइमर के बेस पे सारी चीजें चाहिए, बट उसको क्या करता है, ह्यूमन भी चाहिए कंट्रोल करने के लिए, ये साथ में नहीं जाता है। बट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टास्क वो उसी होता है, बस उसको मॉनिटर हम करते हैं। ठीक है? वो काम सही कर रहे ही नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, व्हाइल कंडीशन, कंडीशन अगर मान लो कि करते हैं यूजर के बेस, तो क्या करेंगे, तो कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो ये रन होता रहेगा, है ना। तो कंडीशन को यहाँ पे फॉल्स करवाना है ना? जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ये अपने आप कर लेगा, है ना। कंडीशन फॉल्स करवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप क्या करते हैं, एक रेंज दे देते हो, रेंज जैसे जस्टिफाई करता है कोड जाता है, सही हो। दूसरा आप क्या करते हो, इफ का कंडीशन इसके अंदर लगा देते हो। ठीक है, कि जैसे हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, पहले हम ब्रेक करते थे, तो ब्रेक भी कर सकते हैं, है ना। इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक कर देंगे तो हमें अलग से कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, कि वो जब तक सक्सेस होगा क्या होगा, ब्रेक होगा। तीसरा आप इसको वेरिएबल के साथ, जो सबसे इजी पड़ता है, ब्रेक वाला भी पड़ेगा। ठीक है, ऊपर का जो कोड था आप एज इट इज लिख सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऊपर का कोड क्या था, याद है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे एक एग्जांपल पहले बताया था पिछले क्लास में, मैं डायरेक्टली बता रहा था अभी, चलो कोई नहीं, एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। कि हमारे पास एक फॉर लूप पर जो 1 से 10 तक प्रिंट करेंगे, है ना। जब आप इसको रन करोगे तो 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा, है ना। अब यही चीज मुझे क्या करना था, वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं। वाइल लूप क्या करता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। अगर वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो वो फिनाइट तक तो भी जा सकता है ना, अगर उसमें हम कंडीशन ऐसा लगा दें कि वो 10 टाइम ही रन हो, तो भी वो जा सकता है। अगर कंडीशन ऐसा लगा दिया कि जब तक वो जस्टिफाई ना करे तब तक वो रन होता है, तो वो क्या है, इंसान। वही चीज हमने यहाँ पे की है, ठीक है, कि जब आप क्या कहते हैं, वाइल लूप चलाते हैं, वाइल लूप का होता है वाइल देन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट रहेंगे, अब यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाया है, क्या लगाया है, कि जे की वैल्यू जो है वो 10 से कम होना चाहिए, है ना। अगर जे की वैल्यू 10 से कम है, तो वो क्या होगा, उसको रन कर पाएगा, है ना। अब ये कब तक रन होगा, इसको मैं थोड़ा सा और भी सिग्निफिकेंस कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको अभी नीचे वाले को मैं ध्यान दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, मैंने बोला कंडीशंस, तो कंडीशंस क्योंकि जे वैल्यू क्या होगा, तो जे को मैंने 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, पी कहाँ से स्टार्ट होगा, वो वैल्यू मैंने अपनी तरफ से दी है। जे की वैल्यू पी की क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन करता हूँ, तो ये क्या देगा, एरर। क्या एरर दे रहा है, बता सकते हो। नेम एरर दे रहा है, और किसका नेम नहीं है, जे का। मतलब जे आपने यूज तो किया है लेकिन डिफाइन कहाँ किया है ना। तो जे कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपली जे इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं। तो चूंकि मुझे 10 तक चलाना था, तो मैं चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि मैं पुराने वाला ही यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे 1 से 10 तक प्रिंट हुआ था ना, यही चीज हम इससे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको जैसे रन करेंगे, तो ये कितना प्रिंट करेगा, 1 से 10। मैंने रन कर दिया, अब ये क्या प्रिंट कर रहा है सिर्फ, क्यों, और ये अभी तक रन होते हैं। ये क्या करेगा आपका, ये प्रिंट होता जाएगा, देख रहा है? ये प्रिंट होता जाएगा, ये print होता जाएगा। क्यों, और ये रुक भी नहीं रहा।
तो जो मैंने यहाँ पे जो कंडीशन रखा है, क्या कंडीशन रखा है, जो जे की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 10 होगी, तो ये रन होती रहेगी। सिंपल। जे की वैल्यू कितनी है स्टार्ट आती है, तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, ये ट्रू हो गया। अगर ये है ये ट्रू हो गया, ये प्रिंट कर रहा है कि अगर ये लूप इसके बाद जाएगा, क्या अगर आई जे की वैल्यू कितनी है, 1 ईयर, अगर ये होगा तो ये प्रिंट होगा, ये अगर इसके बाद जाएगा एक आता जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो करने के लिए। तो दूसरा इसके अंदर रिफ्लेक्शन हम उसको फॉलो करवा सकते हो। दूसरा अगर जे की वैल्यू हम बार बार नहीं के लिखनी तो क्या होगा, L 1 2 3 4 5 6 इंक्रीमेंट होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ तक ना 11 पे आएगा, जैसे 11 आएगा कि 11 इज लेस देन डिफरेंस होगा, लेस देन नहीं होगा तो फॉल्स होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बेसिक लॉजिक पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। तो ये कब तक रन होगा, दो कंडीशंस रहेंगे। पहला, जब तक आपका पूरा रैम फुल नहीं होता, ठीक है, जब तक ये पूरा रैम फुल नहीं होगा तब तक ये रन होता रहेगा। ठीक है? दूसरा, जब तक आप क्या करते हो, टर्मिनेट नहीं, टर्मिनेट मतलब ये इंटरप्ट, बीच में मैं इसको क्या करना रोक रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से रोकोगे तो ये पाइथन क्या होगा, इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये इन्फिनाइट लूप तक जा सकता है, लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा एक टाइम के बाद, है ना। इसको मैं अभी फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ताकि क्या इन फ्यूचर कभी गलती से भी रन होगा तो ये रन नहीं होगा, है ना। अब इस चीज को मैंने सिंपली क्या किया है, सिर्फ जे की वैल्यू को बार बार प्लस इक्वल टू 1 लिखा है। Then ये हमारी क्या है, मतलब कंडीशन, तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 8 हो गया, ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, कि 1 है मुझे और उसके जस्ट लाइन में क्या है, एक इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट का काम क्या होता है, जैसे जे प्लस इक्वल टू का काम क्या होता है कि जो हमारा जे उसको क्या करना है, पुराना की वैल्यू का प्लस उसको लेना, जे की वैल्यू क्या है, 1 थी के साथ प्लस है, और जे की वैल्यू हो गई, तो क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा टू इज ग्रेटर इक्वल टू ये करने का है, तो यहाँ पे क्या एक का करेगा टू और क्या बन जाएगा, इसी तरीके से क्या होगा, इसको क्या होगा, जे जे कितना है 2 है, तो प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, अब जे की वैल्यू 3 वापस यहाँ पे क्या है, ये करेगा 3 ग्रेटर इक्वल टू क्या है, बोलेगा हाँ है, मतलब मैं क्या करेगा, वो दोबारा प्रिंट करेगा, ये प्रिंट हुआ तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 तक है ना। अब क्या हो जाएगा कि 10 यहाँ पे जे की वैल्यू कितना जाएगा, 10 प्लस 1 कितना जाएगा, जे की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब जो जे की वैल्यू है वो 11 होगी, ठीक है। अब फॉल्स, आपको पता है कि ऐसे ही फॉल्स होगा, लूप के अंदर होता है, लूप के अंदर जाएंगे जाने का बहुत क्लियर है। ठीक है, ये समझ में आया अंकित, हाँ। नहीं, वो दूसरी दुनिया जा रहा था ना, ये है ना असाइन करके, उसी कोड को में जा रहा था, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका सिंपल मतलब है कि आप जे प्लस 1 करते जा रहे हो, असाइन कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में ही लिख देता हूँ, अगर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और जे इक्वल टू जे प्लस 1, दोनों में से कुछ भी लिखोगे सेम काम करेगा। ठीक है, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था इससे जब हम लोगों ने पढ़ा था असाइन शॉर्ट फॉर्म में, और ये लॉन्ग फॉर्म में जो पुराना जे की वैल्यू होगा उसमें एक ऐड करेंगे और नए जे की वैल्यू। ठीक है, तो ये रन करो।
नीचे एक क्वेश्चन है, आपको रिवर्स में प्रिंट करना है 10 9 8 7 6, इस तरीके से बनता है रिवर्स काउंट। इसका हो गया है। जैसे यहाँ से क्या करना था, 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा था, आपको क्या प्रिंट करना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2, यूजिंग वाइल लूप। यूजिंग वाइल लूप और फॉर लूप दोनों, क्योंकि जो वाइल लूप है ना वो फॉर लूप की तरह बिहेव कर सकता है जब आप क्या करते हो एक रेंज के बेस पे काम करते हो। इंडिया का बेसिक लेवल क्वेश्चंस, लेवल सिनेरियो क्वेश्चंस, कौन सा लिखना बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस, चलो इसलिए लिखते हैं ताकि क्या हो, तो आप सॉफ्टवेयर यूज करके रियल में देखते हो नहीं तो क्वेश्चन है ठीक है, थोड़ा सा दो बार का होता है पूरा अपने ही रियल दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपने वाइल लूप यूज किया, ये चीज फॉर लूप बना लेना, सेम काम फॉर लूप के थ्रू करना। आपको पता है कि फॉर लूप में भी क्या था, फिक्स रेंज तक जाना रहेगा तो आराम से जा सकते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का ये रहता है कि आप उसमें इंफिनिटी तक नहीं जा सकते, है ना। लेकिन वाइल लूप में क्या रहता है, आप लिमिट भी कर सकते हो और इंफिनिटी तक भी जा सकते हो। तो वाइल लूप को हम फॉर लूप की तरह भी बिहेव करवाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना ही चाहिए। चलो अब क्या करेंगे, क्या तो 10 क्या करेंगे, साइड पे जाएंगे और एक स्टेप जाएगा एंड वन कॉमा एंड समथिंग होगा लेकिन लेकिन फाइव कोड जो क्या करना है, कंडीशंस की जगह पे मुझे ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पे ना लिख के इसको हटा देना है, इसकी जगह पे हम सिर्फ ट्रू लिखो। ठीक है, और आपको ये टेन का इसी रहता है, इसके लिए क्या है सर, और एक ट्रू करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं, कैपिटल में टी आर यू, इसका सिंपल मतलब है कि कंडीशन ट्रू है, एफ ए एल एस मतलब ये क्या है, फॉल्स। तो अगर यहाँ पे ट्रू लिख दोगे तो ये हमेशा के लिए ट्रू रहेगा, इसको हम कभी भी फॉल्स नहीं करते। ठीक है? इसको स्टॉप कैसे करोगे, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो कि जब अगर जे की वैल्यू है इक्वल टू फेल हो जाए, है ना, उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो सकता है कि try करो। इसी चीज को मैं उसमें इस तरीके से इसलिए बोल रहे हैं ना,
जो हमारे पास अलग अलग चीजें होती है गेमिंग में या फिर अलग अलग चीजें, तो वहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं या तो फिर उसके जगह पे ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम जो करेंगे ना वही करने वाले थे इसमें। नेगेटिव वाला आप लोगों ने इस तरीके से किया होगा, पहला वाइल का 10 9 8 7 6 4 3 2 1, है ना। फोर लूप में कैसे किया था इसको, तो फोर लूप में हमारे पास क्या आता है, एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जो रेंज फंक्शन है, जैसे आपने एक्सेल में पढ़ा था सम, यहाँ पे, और उसके बेस पे क्या रहता था, इसके अंदर फिक्स पैरामीटर रहते थे। तो कितने पैरामीटर रहते थे, इसके बेस पे सम करना है ना। देन क्राइटेरिया, देन क्राइटेरिया रेंज होता था, तीन होते थे, है ना। तो ये सारा चीज रहता था। अब इसमें भी क्या है कि रेंज के अंदर भी मल्टीपल पैरामीटर्स, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज कर रहे थे देखना। तो स्टार्टिंग में जो हमने यूज किया था सिर्फ इस तरीके से होता है। अगर आप एक ही वैल्यू यूज करें तो ये होता था लास्ट वैल्यू। ठीक है, ऐसे जो सब सिंटेक्स देखोगे रेंज, इसका मतलब है पहला स्टार्ट, दूसरा होता है एंड वैल्यू, और तीसरा होता है स्टेप्स। ठीक है, ये तीन वैल्यू इसमें आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। स्टार्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैंने बोला 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ पे खत्म करना चाहते हो, तो मैंने बोला 11 पे खत्म करना, तो ये 1 से 10 तक जाएगा। अब इसमें आता है स्टेप। स्टेप का मतलब है कि जो पहली बार अपडेट होगा उसके बीच का जो गैप होगा वो कितना रखना चाहिए। तो डिफॉल्ट वैल्यू इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है, और एंड भी हमारा क्या रहता है, हम अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इसका भी वैल्यू 1 है, तो मतलब पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से आएगा। अगर लेकिन स्टेप की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो क्या आएगा, हाँ, तो दो दो का गैप आएगा। ठीक है, तो अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये आएगा, अगर 1 से स्टार्ट करो तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से आएगा, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया कि मैंने बोला कि आपको 10 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये 10 से स्टार्ट करेगा, तो कहाँ पे जाना है, 0 तक जाना है। और मैंने यहाँ पे जो वैल्यू रखा है स्टेप का वो माइनस में कर दिया। माइनस में आपको पता है कि क्या सा डिक्रीमेंट होगा। तो ये क्या करेगा, जब भी हमारे माइनस स्टेप माइनस वन करते करते print। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये सेम रिजल्ट आपको प्रिंट होगा। उसको मैंने रन किया, ये दिख रहा है 10 9 8 7 6 2 इस तरीके से जा रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ स्टेप में -2 कर दोगे तो क्या आएगा, 10 8 6 4 2, ये दिख रहा है। तो ये सिंपली आप बोल सकते हैं एक फंक्शन है जिसमें क्या है कि अलग अलग पैरामीटर होते हैं, ये तीन, तो ये तीन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बगल में लिख देता हूँ सिंटेक्स में। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू होता है रेंज, तो पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है स्टॉप, स्टॉप या एंड बोलो, और एक होता है स्टेप। ठीक है, तो मैंने उसका सिंटेक्स यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो ये चीज हमने यहाँ पे रख, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बन गया। तो जो हमने लॉगिन वाला बनाया था, याद है 3 अटेम्प्ट का, उसको वाइल लूप के थ्रू बनाओ तो 3 अटेम्प्ट का, 3 ही अटेम्प्ट देना है लेकिन वाइल लूप का यूज करके, है ना। कैसे बनेगा, अच्छा इसका एक बताना था ना ये वाला, इसी को मैं क्या करता हूँ, आगे जाके इन्फिनिटी लूप चलाना है। तो यहाँ पे मैं अगर ट्रू लिख दूंगा तो हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब चाहे आप माइनस में भी करोगे तो भी क्या होगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन को वहां पे लिखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पे, आप इसके अंदर यहाँ पे कंडीशंस लिख सकते हो। इफ जो नम होगा इक्वल टू 11 हो जाए, ठीक है, अच्छा, इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तब आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ये लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या होगा, ये 0 तक जैसे गया, 0 तक ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशंस नहीं लगाता, जैसे मैंने इसको हटा दिया, तो ये क्या होगा, सिर्फ ये इस तरीके से प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 10 से स्टार्ट किया और ये कहाँ तक जाएगा बेचारा,
दिख रहा है? अभी 1200 तक गया हुआ है, 22,000 तक चला गया, 24,000, 25,000, इस तरीके से वो जाता जाएगा जब तक हमारा मेमोरी पूरा फुल नहीं हो जाएगा। अच्छा जी, इसी के लिए हम बैठे हैं। हम्म। हम्म। दिख रहा है, 50,000 चला गया, 60,000। तो ये हमेशा क्या करेगा, डिक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कंडीशंस में ट्रू डाल दिया है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा जाएगा, वेट करते रह जाओगे। नहीं, कुछ ऐसा हैवी कोड लिख दो ना जो एक ही बार में मेमोरी फुल कर दे, तो वहां पे तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है। हम्म। कोई नहीं, कुछ इतना लार्ज नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दो कि आपका लैपटॉप का जो रेंज होता है वो क्या हो जाए, हट जाए, मतलब फुल हो जाए मेमोरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू है ना, इसको क्या कर सकते हो तुम, मल्टीप्लीकेशंस इक्वल टू, ठीक है, देखते हैं ना, ये एक्सीड द लिमिट ऑफ 43 डिजिट। तो लास्ट ये दिख रहा है, जैसे इसने दो ही बार में कैलकुलेशन किया तो ऐसा नंबर आ गया कि वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। मतलब ये बोल रहा है कि एक्सीड हो गया इसका लिमिट। इसका लिमिट सिंपली क्या है कि लास्ट 43 ये तक क्या कर सकते हैं, डिजिट रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जब आपने कैलकुलेशंस किया तो इतना नंबर आया तो वो कैलकुलेशंस कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो दिखा, तो इस तरीके से क्रैश कर सकते कंपाइलर का। नहीं तो इसका ये पाइथन का तो अपना कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो लिमिट रहता है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो जब तक मेरा मेमोरी ना फुल हो जाए ना। तो जैसे हैकिंग में सुना होगा ना कि कोई भी कोड हैकिंग कर लेते हैं और उसमें ओवरलोड करवा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल में से क्या करते हो, चार्ज करते हो, है ना। अगर मान लो मुझे क्या है, आपके चार्जर का, फोन का क्या है, बैटरी का कोई कोड मिल गया, तो एक टाइम के बाद क्या ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, चार्ज नहीं होने लगता मोबाइल, है ना। तो मैं उसी कोड को क्या करूंगा, ऑफ कर दूंगा, तो क्या होगा, चार्ज होता रहेगा, है ना। कि मेरा 100% चार्ज हो गया, फिर भी क्या है, वो चार्ज लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही चीज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या था, इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी हम लोग एज अ बॉम्ब यूज करते हैं, है ना। वो नहीं करना कि मान लो तुमने एक लिमिट के बाद क्या किया है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि तभी तो हम लगाते हैं ना कि जैसे 100% हो ऑटोमेटिकली क्या पावर कट हो जाए, है ना। तो वो तो कोड के थ्रू ही करते हैं ना, कि अगर आपका चार्जिंग का जो पावर है इक्वल टू 100 दिख रहा है, तो क्या होगा, चार्जिंग का जो सॉकेट है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं होगी, है ना। और वही चीज को मैंने ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, वो आगे पास होगा, किस में जाएगा, तो बैटरी में जाएगा। और बैटरी क्या होगा, गर्म होगा, हीट होगा, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका कोड जो बैटरी बनाते हैं ना, जो मोबाइल बनाते हैं ना, उससे मांग लेना। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना इजी भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर देखोगे ना, हर एक डिवाइस के अंदर आजकल छोटे छोटे चिप आते हैं, है ना। तो उस चिप को कैसे, उसके कोड को कैसे तुम करोगे, तो उसके लिए स्पेशल डिवाइस लगता है कि वहां पे जो चिप छोटा सा लगा है उसको निकाल के फिर अपने डिवाइस में रखते हो, देन वहां से उसको क्या करते हो, कोड को मैनिपुलेट करते हो, फिर वापस लगाते हो। तुम्हारे पास इतना है डिवाइस, नहीं ना, तो तुम नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि आजकल देखोगे ना, बैटरी में ही थोड़ा सा एक छोटा सा चिप टाइप का आएगा, देखा है, तो वही सारे कंट्रोलर्स रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स रहते हैं, जो एक बार ही कोड होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का रहता है कि एक बार कोड हो गया तो दोबारा नहीं कोड होगा। ठीक है, उसमें भी दो तरीके रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। जैसे रैम सुना है, ई रैम सुना है, इरेजेबल होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, ई रोम, ईपी रोम, ये सुना होगा। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामल रैम होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें आप कुछ राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड होगा, तो ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये इसीलिए बनाया गया था, ताकि क्या बार बार चेंज ना कर सके, है ना। बाकी तुम्हारा जो काम था वो डेटाबेस वाला था, याद है, 3 बार लॉगिन का देना है, वाइल लूप का, हो गया, नहीं अभी बनाना है। और इसी को इन्फिनिटी तक करेंगे, उसके बाद होमवर्क रहेगा आगे का।
गिव 3 अटेम्प्ट्स। देखते हैं ना अभी। देखो कल का जो कोड है वो एज इट इज आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जहाँ पे फोर लूप है उसको हटा के वाइल लूप करना है। फोर फोर को हटा के वाइल करना है, ठीक है। अब उसको इंक्रीमेंट कैसे करोगे थोड़ा सा सोचो। ऊपर भी हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज किया है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। तो करो। क्या? तो कैसे बनाना, बोल के बता दो। अब बताओ। 3 अटेम्प्ट का ही बनाना था। हम्म। अच्छा, वाइल लूप के थ्रू 3 बार कोड रन करवाना है, कैसे करवाओगे?
अभी जो हम ऊपर रन कर रहे थे वाई वाई क्या वाइल का यूज कर रहे थे, 10 टाइम्स करा रहे थे, उसको 3 टाइम्स करवाना था, क्या करोगे? ये जो वैल्यू था इसको हम 10 टाइम्स अभी रिपीट करवा रहे थे, ये दिख रहा है, ये हमने 1 से 10 तक किया है। अब ये लूप को 3 टाइम रन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम 3 तक जा सकते हैं। पहला ये हो गया 1 2 3। और इसके अंदर जो कोड रहेगा, प्रिंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ये दिख रहा है। तो इसके अंदर जितना भी कोड रहेगा वो कितनी बार रन होगा फिर? हम्म तो जो तुम्हारा लॉगिन वाला पूरा कोड था, बस इसके अंदर कॉपी पेस्ट करना था। इस पे, यहाँ पे जो मेरे पास आई था, अगर मैं जे को रख रहा हूँ तो ये जे वाला कोड 3 बार रन हो रहा है। अगर जे ना रखूँ, इसमें मैं क्या रखूंगा? हाई। तो कितनी बार रन हो रहा है हाई? 3 बार रन हो रहा है। तो इसके अंदर जो कोड रख देंगे वो तो 3 बार रन होगा या नहीं होगा? सिंपली आपको पूरा जो हमने वो कोड लिखा था जो फोर लूप के अंदर वाला था, उसको उठा के यहाँ पे चिपका देना। प्रिंट के अंदर नहीं, ये पूरा कोड को हटा के इसके अंदर ना, जहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है उसके साथ ही सारा कोड रख सकते हैं। इसके अंदर अगर एक लाइन कोड रखोगे तो वो 3 बार एक लाइन कोड रन होगा। इसके अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, फिर से रखता हूँ हेलो, तो ये कितनी बार रन हो रहा है? हाय हेलो 3 3 बार हो रहे हैं। तो मतलब जितना कोड रखोगे उतनी बार रन होगा ये। तो मेरा काम क्या था कि जो भी मेरा कोड है वो 3 बार रन हो, है ना? तो उसका लॉजिक हमने सिंपल वाइल लूप के थ्रू ये बनाया, है ना? प्रिंट आई, तो ये 3 बार रन हो रहा था, ठीक है? प्रिंट आई या फिर जे कर सकते हैं, ठीक है? ये इस तरीके से कर रहे थे। अब ये पूरा कोड यहाँ से हटा के अपना क्या करेंगे, लॉगिन वाला कोड पूरा डाल देंगे तो काम बन जाएगा। सोच के देखो। तो यही आपको करना था अभी। यहाँ पे आपके पास 10 और लोग क्या था, इसके अंदर उसका पूरा कोड था। तो ये फॉर लूप को हटा के हमने ये लगाया, और इसके अंदर का जो कोड था, और while loop में क्या था, कंडीशन के बेस पे तो आपको इसलिए इसको डालना है, वो तो डालना पड़ेगा ना, टोटल तो 3 बार करना होगा आपका कोड। एक ही जगह पे उसको वेरिएबल आपको बॉडी रखना है। while loop का क्या होता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो चलता रहेगा फिर। उसको फिर टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर क्रैश करना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया। तो हमारा पूरा का पूरा, अच्छा जे की जगह पे मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ? अटेम्प्ट दे देता हूँ, ठीक है? तब चलेगा ना? अटेम्प्ट क्यों दे रहे हैं? ताकि थोड़ा सा आपको भी क्या हो, लगे कि हाँ ये अटेम्प्ट सी है। तो जहां जहां पे जे था, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। जे को मैंने सेलेक्ट किया है और कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का काम क्या होता है? इसका काम रहता है एक ही बार में जो सेव वैल्यू होगा, डुप्लीकेट वैल्यू होगा, सबको एक साथ सेलेक्ट करके हटा सकते, ठीक है? जैसे सारा सेलेक्ट हो गया, एक ही बार में सारा डिलीट हो गया, इसकी जगह पे मैं सब जगह पे अटेम्प्ट्स लिख सकता हूँ, और सेम चीज। तो ये दिख रहा है। इस वेरिएबल से हमें कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल क्या है? सिर्फ हमारे लिए कि उसका काम क्या है हमें समझ में आना चाहिए, तो उस वेरिएबल के नेम से समझ में आ जाता है। तो हमें कितने अटेम्प्ट मिल रहे हैं? बस इसमें ठीक है? और इसके अंदर हम कोड डाल देंगे तो ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ। समझ में आया? है ना?
यही चीज मैंने नीचे किया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बस प्रिंट को हटा के जो तुम्हारा लॉगिन का कोड था वो रख दोगे। ठीक है, क्या हुआ? बना, चलता ही जा रहा है। तो हमारा ये था, हमने अटेम्प्ट इक्वल टू 1 रखा था, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था। ये रन होता जाएगा और ये क्या होगा, अटेम्प्ट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और ये अटेम्प्ट प्लस इक्वल टू 1। अगर अगर आपको लगता है कि मुझे क्या है, अगर इनकरेक्ट यूजर नेम डाल रहा है तो अटेम्प्ट हम लोग नहीं रिड्यूस करेंगे। ये रिड्यूस कब होगा, जब पासवर्ड इनकरेक्ट डालेगा तो कर सकते हैं। या तो आपको लगता है कि नहीं ये हमेशा होना चाहिए, तो ये आप हटा सकते हैं फिलहाल। ठीक है, कि चाहे तुम्हारा कुछ भी गलत हो, आपका रिड्यूस होगा, चाहे यूजर नेम भी क्यों ना गलत डाल रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है नाम, इसको मैं हटा ही देता हूँ। इसको भी अभी कोई रखने की जरूरत नहीं। और एक सिंगल जो लॉजिक वाला था वही यूज कर देते हैं आपके लिए। ये वाला था, ये पुराना वाला था, यही वाला कोड था आप लोग के पास, ये बताओ। यही वाला कोड था ना आप लोगों के पास भी? ये भी कोड आपको लोग समझ में आ रहा होगा ना? ये कोड तो समझ में आ रहा है कि पहले यूजर नेम सही होगा तभी क्या होगा, पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, अगर वो दोनों सही है लॉगिन होगा और ब्रेक हो जाएगा, अगर नहीं है तो इनकरेक्ट पासवर्ड है। तो जैसे आप इसको रन करते हो, ये रन किया, यूजर नेम डाल रहे हैं, गलत डाल गया, फिर बोल रहा है इंटर यूजर नेम क्योंकि आपने गलत डाला, फिर अगेन डाल दिया मैंने, फिर अगेन डाल दिया, तो ये 3 ही बार रन हुआ। चलो इधर देख लो, किधर गया ये, इधर दिख रहा है, लॉगिन फेल्ड इनकरेक्ट यूजर नेम, लॉगिन फेल्ड इनकरेक्ट यूजर नेम, लॉगिन फेल्ड इनकरेक्ट यूजर नेम। ठीक है, अब मेरा क्या है कि यहाँ पे मैंने इसको रन किया दोबारा से, मैंने साहिल रखा, ये रन किया, अब पासवर्ड मांग रहा है, अब मैंने पासवर्ड गलत डाला। ठीक है, अब क्या हमारा ये जो लॉगिन फेल्ड है, दिख रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड। दोबारा ये क्या मांग रहा है, यूजर नेम, तो मैं दोबारा साहिल एंटर, पासवर्ड क्या था कुछ भी डाल देते हैं, अगेन दूसरी बार फेल हो गया, साहिल एंटर और पासवर्ड 1 2 3, दिख रहा है, 3 बार फेल हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है, ये रन वाला है, देख सकते हो। ये समझ में आया? ये समझ में आया तो इसको रिवर्स करके बताओ। रिवर्स मतलब कि जैसे आपने पहली बार रन किया तो बताते हैं ना कि यू हैव ओनली 3 अटेम्प्ट्स, तो जैसे रन करते हो पासवर्ड इनकरेक्ट होता है और नीचे लिखा हुआ आता है यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स। फिर जैसे रन करते हो गलत डालते हो तो ओनली 1 अटेम्प्ट्स, है ना? थोड़ा सा डर बढ़ जाता है लिखा हुआ आता है तो। हाँ, नहीं बस एक लाइन आपको प्रिंट करना है कि कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं। वो कैसे करोगे? अच्छा, वो घर से करोगे? नहीं तो इन्फिनिटी वाला एक रन कर लेंगे ना। ठीक है, वो घर से तुम्हारा टास्क रहेगा। ठीक है, इसका अटेम्प्ट भी प्रिंट होने चाहिए। अब इसी को क्या करना है, इन्फिनिटी तक जाना है कि 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट ना हो जाए। हम्म, बस। हाँ, और दूसरा कि अगर आप वो क्वेश्चन बना रहे हो तो अटेम्प्ट वाले लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं लिखोगे तो इसके जगह पे सारा कंडीशन ट्रू होगा, तो इसकी जगह पे ट्रू का कीवर्ड लिख सकते हो, है ना?
क्योंकि ये कंडीशंस लिखते हैं तब जब ये जस्टिफाई करना होता है। जब मुझे कोई चीज जस्टिफाई नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे, है ना। और ये फॉल्स कब होगा, तो फॉल्स कब होगा, जब हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया है। ब्रेक का काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ट्राई करो, उसमें कुछ नहीं करना, बस एक दो लाइन को क्या करते हो, रिमूव करते हो, ठीक है। इम्पोर्ट होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ इन्फिनिटी के लिए ट्रू कंडीशन हमेशा होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, वो आपको पता है। पहला ट्रू सिर्फ लगा सकते हो, और दूसरा ये जो लास्ट वाला है उसका इंक्रीमेंट करो ही नहीं, तो भी क्या होगा, इन्फिनिटी में चला जाता है। हम्म, तो ये बाय चांस हो रहा था तुम्हारा, लेकिन यही क्या था, इन्फिनिटी वाला था। ठीक है, दिखाओ बना। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं, इसी को कॉपी करते, इसी को पेस्ट करते, और बन जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मैंने बताया अटेम्प्ट लेफ्ट वाला, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 3 से स्टार्ट कर देंगे, तो माइनस लगाते हैं, क्या होगा, 3 2 1, इस तरीके से प्रिंट होगा। तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कितने अटेम्प्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको रन किया, दिख रहा है, ये ओनली 3 अटेम्प्ट। तो पहला अटेम्प्ट मैं क्या करता हूँ, गवा दूं। दिख रहा है, दिख रहा है, लॉगिन पे इंटरनेट यूजर नेम क्या होता है, वी हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स, बता रहे हैं। तो ये चीजें थे ओनली 1 अटेम्प्ट, और इसमें भी गलत डालोगे, ये नहीं, लॉगिन फेल्ड, और आप क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को वाइल लूप में मैंने बोला था कहाँ चलाया था, ये रहा, दिख रहा है। वाइल लूप में हमने क्या किया था, सिर्फ यहाँ से जो कंडीशन था उसको हटा दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट था उसका भी कोई काम ही नहीं करता, उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, कौन सा, वो तो बता रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा है, ये वाला कोड। इसको अगर रन करेंगे तो क्या होगा, रन किया तो मैंने कुछ भी डाल रहा हूँ, जितनी बार डालूंगा ये रन होता रहेगा। नहीं, 3 वाला नहीं है, ये अनलिमिटेड वाला है। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड चलता रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक मैं सही से ना डाल दूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइन डाल दिया, और 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, पासवर्ड गलत क्या था, पासवर्ड 1 2 3 था, 1 2 3 था। ठीक है, साहिल 1 2 3, ये लॉगिन सक्सेसफुली, और ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनलिमिटेड वाला। ठीक है, कौन सा, तो इतना समझ में आया वाइल लूप का यूज। तो आजकल जितने भी मतलब ए टू जेड जितने भी सॉफ्टवेयर में लॉजिक होता है किसी भी तरीके का, चाहे आप एडवांस सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बेसिक सॉफ्टवेयर बना रहे हो,
इतना ही से बनता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो रहता है वो हैंडलिंग का काम रहता है। हाँ, है ना, जो तुम्हारा एटीएस रहता है, असेसमेंट देते हो वो। एक दूसरा, एक अभी जो प्रोजेक्ट तुम्हारा बन रहा है वो रहेगा तुम्हारा मॉप का। हाँ, आधा बना है। सबसे तगड़ा वो बना था मेरा, ये फेस अनलॉक का। ये ग्रेजुएशन का था, बीसीए का प्रोजेक्ट था, फाइनल ईयर का, कि लैपटॉप में क्या करना था मुझे, फेस अनलॉकिंग सिस्टम लगा, तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय तो चैट जीपीटी नहीं थी, तो किसी तरीके से तो बनाया था मेहनत करके। इसलिए ना, क्योंकि हम लोग को जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ था ना वो रैंडम था, जो असाइन हो गया वो तुम्हारा है, कुछ नहीं कर सकते। एकदम सही। इसी से दिक्कत आई, बस गूगल था, गूगल के अलावा कोई नहीं था उस समय। ये तो गूगल से ही बनाया था सारी चीजें A to Z। बड़ी मेहनत, ठीक है, तो वो सारी चीजें थी। हाँ, इसीलिए तो पता है, उस समय हमने खुद से मेहनत किया, तो अपनी ये सारी चीजें इजी लगती है ना, तो वो रहता है। तो हर एक चीज का वन टाइम कॉस्ट होता है, एक टाइम तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो आजकल दो चीजें दे देते हैं, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे दो, जिसके पास टाइम है तो वो टाइम दे दो, है, तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। ये भी तो रहता है। हम्म, इतने में इतना ही मिलेगा, ठीक है।